हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लास्ट टाइम हमने करा था कंपोजिशन रिएक्शन। सो व्हाट इज कंपोजिशन रिएक्शन? इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू गिव सिंगल प्रोडक्ट। मीन्स उसमें दो या दो से ज्यादा होते थे रिएक्टेंट और सिंगल प्रोडक्ट बनता था, और वो होता था हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस मीन्स जब रिएक्शन होती थी तो हीट इवॉल्व होती थी, हीट वहां से निकलती थी, है ना। अब हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इनमें होगी हीट अप्लाई करनी पड़ेगी। हीट क्या करनी पड़ेगी? अप्लाई करनी पड़ेगी। और इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस, और फिर थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन है, इन विच single reactants break down to give simpler products. Single reactant breaks down to give simpler products is known as decomposition reaction. Okay, तो चलिए इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं एक्टिविटी 1.5। ये एक्टिविटी है आपकी कि टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। आपको एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है और उसमें डालने हैं फेरस सल्फेट के 2 ग्राम क्रिस्टल। अब आपको करना है इनका कलर नोट। देखिए फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं उनका कलर होता है ग्रीन। कैसा कलर होता है? ग्रीन। तो आप यहां लिख लोगे फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल होंगे उनका कलर होगा आपका ग्रीन। कैसे होगा? ग्रीन होगा कलर। और इसका फॉर्मूला होता है FeSO4 and 7H2O। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। इसमें वाटर मॉलिक्यूल आपको लिखना ही लिखना है, तभी आपका क्रिस्टल का फॉर्मूला होगा। क्योंकि क्रिस्टल कैसे बनते हैं? देखिए, जब भी हम कोई सॉल्ट लेते हैं या फिर कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, उसको मिक्स करते हैं वाटर के साथ, हीट करते हैं, जो भी प्रोसेस होता है क्रिस्टल बनाने का, तो उसमें वाटर रहता है। इसलिए हम जब क्रिस्टल का फॉर्मूले लिखते हैं तो उसमें साथ में वाटर लिखते ही लिखते हैं। ठीक है, तो FeSO4 7H2O मीन्स फेरस सल्फेट के क्रिस्टल। अब इनको लेना है, और ये हैं आपके ग्रीन कलर के। किस कलर के हैं? ग्रीन कलर के। अब इसको करना है हीट। हीट किया, ढंग से करना है, केयरफुली करना है। लिखा है डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योरसेल्फ। मीन्स अपने जो आपके क्लासमेट्स हैं या जो भी आपके साथ प्रैक्टिकल में इन्वॉल्व्ड हैं उनकी साइड इस टेस्ट ट्यूब का फेस नहीं करना है, ना ही अपनी साइड करना है डायरेक्टली। ओके, तो आपने इस टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, जैसे एक टेस्ट ट्यूब ले ली, उसमें आपको फेरस सल्फेट के क्रिस्टल डालने हैं और उसको करना है हीट। अब आफ्टर हीटिंग आपको देखना है कि आपके जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल हैं उनमें कुछ चेंजेस आए या फिर नहीं। तो देखिए नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ द बर्नर और स्पिरिट लैम्प एज शोन इन फिगर। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। देखो जो क्रिस्टल हैं फेरस सल्फेट के, आफ्टर हीटिंग क्रिस्टल चेंजेस टू, कैसा कलर हो जाएगा उनका? देखिए रेडिश ब्राउन या ब्राउनिश हो जाएंगे। रेडिश ब्राउन हो जाएंगे, और ओनली ब्राउनिश भी लिख सकते हो आप। ठीक है, आफ्टर हीटिंग जो ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट के क्रिस्टल थे वो हो जाएंगे ब्राउनिश या रेडिश ब्राउन। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट है आपका, हैव यू नोटिस्ड दैट ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज्ड। तो आप लिखोगे यस। क्या लिखोगे? यस। यस, द कलर ऑफ ग्रीन colored ferrous sulfate crystal has changed. Now you can smell the characteristic odor of burning sulfur. देखिए जो सल्फर की स्मेल होती है, सल्फर की जो स्मेल होती है ना, वो नोट कर लेना कैसे होती है? रॉटन एग।
सड़े हुए अंडों के जैसे होती है उसकी स्मेल। कैसी होती है? सड़े हुए अंडों के जैसे। तो सल्फर की स्मेल होती है रॉटन एग। तो जब भी आप फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करोगे तो आपकी फेरिक ऑक्साइड बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में होगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी क्या होगा? गैस की फॉर्म में। देखिए 2 है तो डाइऑक्साइड, 3 है तो ट्राइऑक्साइड। ऑक्सीजन के एटम 2 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम 3 है, ध्यान रखना। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर, चाहे डाइऑक्साइड है चाहे सल्फर ट्राइऑक्साइड है, दोनों की स्मेल कैसी होगी? रॉटन एग। तो आप जब प्रैक्टिकल करोगे, हीट करोगे फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को, तो जब टेस्ट ट्यूब को आप स्मेल करोगे थोड़ा दूर से, तो आपको स्मेल कैसी आएगी? रॉटन एग जैसी स्मेल, थोड़ा चुभने वाली स्मेल होगी, थोड़ी गंदी सी स्मेल होगी, जैसे सड़े हुए अंडे हों। ठीक है, तो इट मीन्स आपका क्या रिलीज हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। साथ में होगा फेरिक ऑक्साइड रेजिड्यू। जो फेरिक ऑक्साइड मतलब बच गया, रेजिड्यू मीन्स जो बच गया पोर्शन। हाँ, पहले तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल थे ग्रीन कलर के, आफ्टर हीटिंग वाटर जो था वो वेपराइज हो गया, बचा ओनली आपका जो क्रिस्टल चेंज हो गए फिर आपके ब्राउनिश कलर में, रेडिश ब्राउन कलर में। आफ्टर दैट जब पूरी रिएक्शन हो गई तो आपका बनेगा फेरिक ऑक्साइड। जो रेजिड्यू है उसका कलर रहेगा वाइट। मीन्स जो आपका फेरिक ऑक्साइड है उसका कलर होगा वाइट। तो देखिए जो आपने ग्रीन कलर के लिए थे, पहले तो चेंज हुए, देखो ग्रीन कलर के क्रिस्टल थे, फिर चेंज हो गए आपके किस कलर में? ब्राउनिश कलर में या रेडिश ब्राउनिश कलर में, और फिर चेंज हो गया लास्ट में जो रेजिड्यू था वो वाइट कलर में। ठीक है, ये हुआ। साथ में निकली आपकी गैसेस। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आपने क्रिस्टल को हीट किया तो फेरिक ऑक्साइड का रेजिड्यू बचा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों गैसेस फॉर्म है और ये सॉलिड फॉर्म में। वाइट कलर का फेरिक ऑक्साइड रेजिड्यू जो है वो किस कलर में होगा? वाइट कलर में होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट a single reactant breaks down to give simpler product. This is a decomposition reaction. ये decomposition reaction की क्या होगी आपकी definition? नेक्स्ट लिखा फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स या FeSO4 7H2O lost water when heated and the color of the crystal changed. कैसा कलर हो जाएगा? ब्राउनिश टाइप का। It then decomposes to ferric oxide Fe2O3, sulfur dioxide SO2 and sulfur trioxide SO3. Ferric oxide is a solid while SO2 and SO3 are gases. देखिए FeSO4 एंड Fe2O3 ये फेरिक है और ये फेरस, दोनों में वैलेंसी का फर्क होता है। इसमें आयरन की वैलेंसी 2 होती है, इसमें आयरन की वैलेंसी 3 होती है। ओके, ये मैंने आपको अलग से भी बताया हुआ है पहले। नेक्स्ट हमारा है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पोर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना है और वो डिकम्पोज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये रिएक्शन यूज होती है हमारी इंडस्ट्रीज में। लिखा है कि ये जो डिकम्पोजिशन है कैल्शियम कार्बोनेट की, ये रिएक्शन जो हो कहाँ यूज होती है? वेरियस इंडस्ट्रीज में। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। देखिए कैल्शियम जो ऑक्साइड है इसको हम क्या बोलते हैं? लाइम और क्विक लाइम। ओके, it has many uses. One is in the manufacture of cement. देखो सीमेंट में, अब आपको क्वेश्चन आ जाए कि सीमेंट की मैन्युफैक्चर में क्या यूज होता है, तो आप लिखोगे कैल्शियम ऑक्साइड या फिर लाइम या फिर क्विक लाइम, है ना? लाइम, क्विक लाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड।
तीनों ही एक ही चीज है। तो ये होती है यूज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में, ध्यान रखना। नेक्स्ट, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये आपके थर्मल डिकम्पोजिशन की होगी डेफिनेशन यहाँ से। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, मीन्स देखिए ये जो भी आपकी रिएक्शंस हुई डिकम्पोजिशन वाली, एक ये हुई, फेरस सल्फेट को ब्रेक करा हमने फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, और एक यहाँ पे करा कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों ही रिएक्शन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इसलिए इनको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल मीन्स होता है हीटिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स हीट अप्लाई करने के बाद ये दोनों ही ब्रेक हो गए अलग अलग प्रोडक्ट्स में। देखिए सिंगल आपका रिएक्टेंट्स है और प्रोडक्ट क्या है, डिफरेंट है। तो इसी टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मीन्स प्रोडक्ट आपके डिफरेंट होंगे और रिएक्टेंट होगा ओनली वन। एक चीज वो ब्रेक हो जाएगी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, उसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन। और देखिए जब डिफरेंट डिफरेंट आपके रिएक्टेंट्स होते हैं और वो कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्टिविटी 1.6। थैंक यू।